और ये जनाब रोज़ सहन साफ़ करो तो बारिश हो जाती है और फिर ये हालात हो जाते हैं। इसके भी हालात बड़े ख़राब हुए हुए हैं। अभी सफाइयाँ वगैरह करते हैं, पहले हम ज़रा कुछ खाना पीना कर लें। और ये फ्रिज में मैंगोज़ रखे हैं तो सारा अभी फ्रिज मैंने कल परसों साफ़ किया था और मैंगोज़ की वजह से फिर से फ्रिज में से मैंगोज़ की स्मेल आने लग गई। तो अब मैंने कहा इनको ख़त्म करके तो फिर हम दोबारा से साफ़ कर लेंगे। तो अभी थोड़ी पेट पूजा और फिर काम दूजा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और लीजिए जनाब, नए व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। और जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब मसाला फ्राई। और 2-3 दिन पहले मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो हाफ़ कीमे के कोफ्ते बना लिए थे, हाफ़ बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोफ्ते तब खा चुके हैं, तो जो बच गया है उसके कबाब बना के तो मैंने फिर फ्रीज़ कर लिए थे कि थोड़े दिनों में फिर ना कबाब मसाला बना लूँगी। और अब जाना था मैंने कल मम्मा की तरफ, तो एक रात हम वहीं पे रुकेंगे क्योंकि हम बहनें इकट्ठे ही प्लान बनाती हैं और बच्चों को समर वेकेशंस हैं और समर वेकेशन में रहने के लिए हम एक दिन के लिए जा रहे हैं सिर्फ। तो फिर मैंने कहा कि खाना वाना बना कर रख दूँ ज़ुबैर के लिए, तो मैं फिर ये कल के लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि आज के लिए बना हुआ पड़ा था पहले से ही। और यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही थी और साथ साथ मैंने मसाला भी रख लिया था पकाने के लिए। और कल मैंने जाना है मम्मा की तरफ, तो आप सोच रहे होंगे खाना फिर किसके लिए बना रही हूँ। तो खाना मैं ज़ुबैर के लिए बना रही हूँ ताकि जब वो शॉप से आएँ तो फिर रोटियाँ ले आएंगे आते हुए और सालन मैं बना कर चली जाऊँगी, तो फिर वो आकर खाना खा लेंगे। वरना ज़ुबैर का ये है कि उनको बाज़ार से भी कुछ लाने का बोल दो ना तो वो वापसी पे इतना थके हुए होते हैं और इतनी सुस्ती चढ़ी हुई होती है ना कि वो कहते हैं मैं भूखा सो जाऊँगा लेकिन मैं कहीं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगा शॉप से वापसी पे। तो फिर इसलिए ये है कि मैंने ना खाना वगैरह रेडी कर दिया है और साथ बाकी काम भी मैंने फ़िनिश कर लिया। जितने मेरे इकट्ठे हुए हुए थे सफाइयाँ वगैरह भी मैंने कर लिया, तो वो मुझे कल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को बारिश होगी, गंद तो मच जाएगा, लेकिन ये है कि हल्का फुल्का सा जो काम होगा वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर कल दिन को निकल जाएंगे तकरीबन हम 1-2 बजे, क्योंकि घर का सारा काम ख़त्म करके जाना है। एक रात रहने के लिए जा रहे हैं तो फिर पीछे सब ना निपटा के जाना होता है। वरना तो ये होता है कि हम सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, तो फिर ये होता है चलो अगर कोई काम रह भी गया ना तो वापस आके बंदा कर लेता है। तो इसलिए बस ये ख़त्म करना था। और साथ ही मैं बारिश हो रही थी और मौसम बड़ा ही अच्छा था, तो मैंने कहा चलो पकोड़े फ्राई कर लें, क्योंकि उस दिन भी मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं जो कह रही थी बारिश हुई है इस्लामाबाद में और आपने पकोड़े नहीं बनाए राबिया। तो नबिया आपने कहा था, तो आज मैंने आपकी फरमाइश पर पकोड़े भी बना लिए हैं। और बारिशें होने से माशाल्लाह से गर्मी की शिद्दत टूटी है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इतना खुशगवार हो गया है। और थोड़ी थोड़ी सी ना सर्दियों वाली फीलिंग आने लग गई है बल्कि। और फ़ैन ऑफ करके भी अगर बैठो ना तो आपका आराम से गुजारा है, कोई गर्मी नहीं लग रही अल्हम्दुलिल्लाह। और रात को भी बल्कि मौसम इतना अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से कि ना थोड़ी थोड़ी सी ना ठंड फील होने लग जाती है। तो इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और मैं बड़ी तंग आई हुई थी इस दफ़ा गर्मी से, क्योंकि अभी हमारा कुछ शिफ्ट होने का प्लान बन रहा है। तो अभी हमारा कोई कूलर, रूम कूलर जिनसे होते हैं वो, या एसी लेने का कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कह रहे हैं पहले शिफ्ट हो जाएं और फिर देखें वहाँ पर क्या लगेगा, तो फिर उस हिसाब से लेंगे ना कि हम एक चीज़ ले लें और वो वहाँ पे चल इतनी ज़रूरत मतलब एडजस्ट ना हो और दूसरी चीज़ हमें लगे कि ज़्यादा हम ले लेते तो अच्छा होता हमारे लिए। तो इस वजह से फिर हम वेट करें। इरादा वैसे हमारा ज़्यादातर कूलर लेने का ही है, क्योंकि जब आप रेंट पे रहते हो तो एसी 1 से 2 दफ़ा शिफ्ट किया तो बस फिर उसका बेड़ा गर्क हो गया। पहले भी हमारा एसी इतना ख़राब हुआ था, तो अब हम ज़रा ना कोशिश करें कि हमें एसी ना लेना पड़े। लेकिन अगर फुल कोई बंद घर मिल गया तो फिर कूलर वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इसलिए बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। तो गर्मियों में गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, तो अब मौसम अच्छा हो गया, तो इस वजह से मैं बड़ी खुश हूँ। और एक बात यह है कि जब बारिशों वाली शामें होती हैं ना वो बड़ी ही उदास होती हैं, पता नहीं क्यों। चाहे आपको कोई उदासी हो या ना हो, लेकिन जब बारिशों वाली शामें होती हैं ना ऐसे उदासी उदासी वाला सीन लगता है और खामोशी। और वैसे तो बड़ा पुरसुकून भी हो जाता है माहौल, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे उदासी उदासी सी फील होती है।
तो मैंने ये फ़ील किया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोगों में से भी कोई इस तरह फ़ील करता है या बस मैं ही ये उल्टी सीधी बातें फ़ील करती रहती हूँ। और बस जनाब मसाला अच्छे से भून लिया था मैंने, और फिर मैंने इसमें कबाब शामिल कर दिए थे। इसकी भी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और ये बहुत बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने पहले भी बताया था कि ये रेसिपी जो सी है ना, ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, क्योंकि ज़ुबैर ने एक दफ़ा अपने एक फ्रेंड के घर दावत पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए थे और उनका रेस्टोरेंट है। तो ज़ुबैर ने उनसे स्पेशल ली थी रेसिपी के इसकी रेसिपी मुझे देना, ये इतने अच्छे लगे थे ज़ुबैर को। और फिर जब मैंने बनाए तो ज़ुबैर ने कहा कि हाँ जी ठीक है, मैं पास करता हूँ, आपने भी वैसे ही बनाए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब आपको ना हस्बैंड की तरफ से ना ये हो जाए, अप्रूव हो जाए आपका बना हुआ खाना कि हाँ जी ये ठीक बना है और अच्छा बना है। तो खैर कबाब तकरीबन तैयार हो चुके थे, मैंने दम पे रखे हुए थे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा था, मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा था और दिन को आज रोटी नहीं खाई थी तो भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से हम पकोड़े बनाकर तो ये चाय के साथ एंजॉय करते हैं अभी। और हमारे घर में ज़्यादातर ये आलू वाले ही पकोड़े बनते हैं, क्योंकि बच्चों को भी और हम सब को भी यही आलू वाले पसंद है। मिक्स वाले हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है और वो बहुत कम बनते हैं, या तो जब कड़ी बनती है तब बनते हैं या तो फिर कोई गेस्ट आए। क्योंकि मेरे हाथ के मिक्स वाले जो पकोड़े हैं वो मेरे तकरीबन तमाम जानने वालों को बड़े ही पसंद हैं, मेरी बहनों को, मेरी भाभी को और मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी। तो फिर कोई आए तो स्पेशली फरमाइश करके पकोड़े बनवाते हैं कि अच्छा जी हमें पकोड़े खिला दो और कुछ खिलाओ ना खिलाओ। और ये जनाब हो रहे हैं हमारे पकोड़े रेडी, और साथ यहाँ पे हम बना रहे हैं इलायची वाली चाय। और उसके बाद फिर किचन वगैरह की मैंने क्लीनिंग कर ली है, साथ ही मैंने बाहर सहन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और अभी फिर बारिश वाला मौसम तो बना हुआ है तकरीबन, फिर बारिश हो जानी है, लेकिन रेत बहुत हो गई थी क्योंकि बाहर काम लगा हुआ है, तो इस वजह से फिर सफाई मैंने कर ली थी। बस जनाब आज मैंने हांडी नहीं पकाई, हांडी तो मैंने खैर पकाई थी लेकिन वो मैंने कल के लिए बनाई है। ये मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं और कल हम घर पे नहीं होंगे तो ज़ुबैर पीछे से ये खा लेंगे। और ये कल की बची हुई थी अभी गोभी, तो कह रहे थे कि मैं गोभी खा लूँगा और साथ दाल चावल खा लूँगा, और हाशिर ने भी कहा था मैं दाल चावल खा लूँगा। मैंने बल्कि पूछा था कि मैं कबाब ज़्यादा बना लेती हूँ, तो ज़ुबैर कहते हैं नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। तो बस हाशिर और ज़ुबैर ये खाएंगे और अनाया मैडम जो जी हैं वो नूडल्स खाएंगी, और मैं देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है। और बस ये मैं अभी इसमें कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर कल तंदूर से रोटी ले आएंगे ज़ुबैर और खा लेंगे। और साथ में सुबह जाने से पहले ना रायता बना लूँगी इसके साथ, तो वो भी रख दूँगी, तो रोटी तंदूर से ले आएंगे। और बस कबाब वगैरह मैंने कंटेनर में डाल दिए हैं और फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो रात को। और साथ अभी हाशिर बल्कि दोनों बच्चों को खाना देने लगी हूँ। हाशिर को दाल चावल देने हैं क्योंकि वो कह रहा था मैंने दाल चावल खाने हैं, तो हाशिर के चावल गर्म होने के लिए रखूँगी और साथ फिर अनाया के लिए नूडल्स रख लूँगी, क्योंकि अनाया को नूडल्स बेइंतहा पसंद है। और जब उसकी पसंद की चीज़ ना बनी हुई होना तो फिर वो कहती है मैंने नूडल्स ही खानी है। और ख़ैर उसके पसंद की चीज़ तो सिर्फ़ एक चिकन का सालन है, और उसके अलावा कुछ भी बना हो तो वो कहती है मैंने खाना नहीं खाना, मैंने नूडल्स खानी है। और ये नया के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ, और जो कबाब वाली देगची मैंने खाली की थी उसी में मैंने नूडल्स रख लिए हैं, तो थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। हाशिर के चावल गर्म हो चुके हैं, हाशिर को खाना देने लगी हूँ।
और अपने लिए मैंने बना ली है चाय, क्योंकि मैंने जो अभी शाम को चाय पी थी उसमें पत्ती थोड़ी कम हो गई थी, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो दोबारा से अच्छी सी कड़क सी चाय पीते हैं और साथ खा लेते हैं हम बन मक्खन। वैसे तो मैं सोच रही थी गोभी वाला पराठा भी खाया जा सकता है, लेकिन फिर मैंने कहा अभी इतने पकौड़े खाए हैं, ऊपर से पराठे खा लिए, तो फिर तो रात को बेड़ा ही गर्क हो जाना है, तो इतना ही काफ़ी है। और अब कल जाना है मम्मा की तरफ, तो बस बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने कहा निकाल लूँ और अपने भी निकाल लें। और एक दिन वहाँ पे रुकने का प्रोग्राम है, तो एक अपना तो मैं बस एक ही जो पहनूंगी बस वही काफ़ी होगा, और बच्चों का एक एक साथ रखना है, खुद ही उतर गई है तो यही ठीक है। आयरन भी नहीं की, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या निकालूं। और साथ ही मैं निकाल लेती हूँ अपने कपड़े भी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी होती है, तो मौसम अच्छा है तो मेरा दिल कर रहा है तो ये वाला पहन लूँ, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस वाला है तो गर्मी बहुत हो तो पहनने नहीं होता, या ये वाला, तो यही वाला पहन लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया पहनना भी नहीं है, और मौसम भी ऐसा है कि पहना जाएगा। और साथ ये बच्चों के भी निकालनी है। और ये मैंने निकाला है अपने लिए, और हाशिर ये पहन लेगा सुबह, और इनाया को ये पहना दूँगी, और साथ एक एक सूट इनका साथ रख लूँगी। और बस अब जाने की तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से भी। ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करती हूँ, तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।